से पहले जो माहौल खराब करता है वो कौन होता है? बाहर निकलने से पहले आदमी। तो भाई, और अपनी गाड़ी के साथ अकेला छोड़ दे। ऐसे इंसानों को सुधारा नहीं जा सकता। अपनी ही सबसे पहले तो अपनी वाइफ से जल रहा होता है। राम राम जी सबको। तो आज हम ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे जो बाहर किसी और रूप में नज़र आते हैं और घर में किसी और रूप में रहते हैं। तो उनकी होती है ड्यूल पर्सनैलिटी। वो दोहरा जीवन जीते हैं। बाहर अपनी इमेज को मेंटेन करके रखेंगे, लोगों के सामने बहुत अच्छा प्रिटेंड करेंगे खुद को, और फैमिली को भी बहुत अच्छे से मिलवाएंगे, और दूसरों में ऐसी इमेज बना के रखेंगे कि इस इंसान से ज़्यादा अच्छा इस धरती पर ही कोई भी नहीं हो सकता। मतलब इतना मीठा बोलना और इतना अच्छे से लोगों से पेश आना और अपनी फैमिली के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आना, ये सब एक किस्म का प्रेजेंटेशन होती है उनकी। और जैसे ही वो घर में मूव ऑन करते हैं, बहुत सारे 90% लोग ऐसे मिलेंगे, तो भाई जैसे ही वो घर में मूव करेंगे उनका एकदम से रूप बदल जाता है। टोटल नेगेटिव पर्सनैलिटी में चेंज हो जाते हैं। या फिर जाने से पहले भी, जहाँ मान लो कहीं भी बाहर निकल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो भाई बड़ा ड्रामा करेंगे, बड़ा हंगामा करेंगे, बड़ी अजीब अजीब सी बातें शुरू कर देंगे। 90% मैंने जितने भी लोगों से सुना है, 90% लोगों की यही बात होती है कि भाई निकलने से पहले भाई बड़े ड्रामे होते हैं, बड़ा कुछ बोला जाता है, बहुत मतलब एकदम नेगेटिव माहौल हो जाता है। और ये होता किसकी तरफ से है? आदमियों की तरफ से। और अक्सर क्या कहा जाता है कि औरतें कलेशी होती हैं, औरतें जवान की कड़वी होती हैं, औरतें कुछ भी बोलती हैं, लेकिन चलने से पहले जो माहौल खराब करता है वो कौन होता है? बाहर निकलने से पहले आदमी। तो भाई मेरा ये मानना है कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ। साथ में एक दो फैमिलीज और भी हों तो उनके साथ वो थोड़ा ठीक रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो दोबारा से दूसरी फैमिलीज उनका बायकॉट कर देगी, उनके साथ चलना पसंद नहीं करेगी। कोई भी उनके साथ चलना पसंद नहीं करेगा। लेकिन फैमिली की तो मजबूरी होती है, फैमिली कहाँ जाए, क्या करे? तो भाई फैमिली के लिए भी मैं यही बोलूँगी, अगर आपको अपना मेंटल पीस चाहिए, आपको मानसिक शांति चाहिए, तो भाई अगर इस तरह से हंगामे ड्रामे घर से निकलने से पहले अगर कोई शख्स कर रहा है, कोई इंसान इस तरह के ड्रामे करने के बाद घर से निकल रहा है, तो आप तुरंत मना कर दीजिए। उसके साथ कहीं भी जाने के लिए मना कर दीजिए। इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि अगर वो कोई भी साधन लेके आया, घर में गाड़ी लेके आया है, कहीं घूमने निकल रहे हैं, तो परिवार के लिए ही लाया होगा ना, खुद के लिए तो लाया नहीं। अकेले के लिए, अकेले के लिए लाया है। अगर उसका ऐसी मानसिकता है कि वो तो अपने लिए लाया है, अपने सुख सुविधा के लिए लाया है, तो भाई आप लोग जबरदस्ती मत करो। फिर उसको अकेला ही घूमने दो। जहाँ जाएगा अकेला जाएगा, जहाँ घूमेगा अकेला घूमेगा। आप उसके साथ बिल्कुल भी जबरदस्ती मत करें और उसको बिल्कुल अकेला रहने दें और अपनी गाड़ी के साथ अकेला छोड़ दें, ताकि कल को जब समाज उससे सवाल करेगा तो उसका मुंह देखने लायक होगा। और किसी भी फैमिलीज में, फंक्शंस में इस तरह के अकेले आदमी को कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी अपने परिवार में अलाउ नहीं करेगा। कब तक वो बहाने मारेगा कि परिवार में कोई बीमार है, या वो आए नहीं, या कोई और काम हो गया, या उनकी तबीयत ठीक नहीं, कब तक बहाने मारेगा? और अगर मार भी रहा है तो जब वो लोग मिल रहे हैं, आप मत उसकी बातों को ढकिए, आप तुरंत बताइए कि हमें लेकर नहीं गया। तो ऐसे धीरे 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 लोग उसकी इमेज को समझ पाएंगे कि ये इंसान दोगली पर्सनैलिटी का है। ये बाहर लोगों के सामने कुछ और दिखता है, अंदर रियलिटी में कुछ और है। और भाई शर्म आनी चाहिए इस तरह के दोगले इंसानों को। जब आप कुछ भी कमा रहे हो, कुछ कर रहे हो, कोई सुख सुविधा की चीजें ला रहे हो, तो अपने परिवार के लिए लाते होंगे ना। जब परिवार ही साथ नहीं है तो भाई किसको दिखा रहे हो? सबसे पहला जलन तो आपको अपनी फैमिली से ही होगी, अपने परिवार से ही होगी, अपनी पत्नी से ही होगी। फैमिलीज को मैं यही कहूंगी, इस तरह के आदमी से किसी भी तरह की उम्मीद लगाना बहुत बेमानी है। वो किसी भी तरह की खुशियां आपको दे नहीं सकता, तो उससे उम्मीद भी मत लगाओ। बिल्कुल उम्मीद को खत्म कर दो, जीरो कर दो। फिर देखना आपको कितना अंदर से कितनी खुशी महसूस होगी, क्योंकि उम्मीदें तो खत्म कर चुके होंगे ना आप। आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। भाई अपना अपना पार्ट निभाओ।
ऐसा ही करो ना कि अपने अपने फर्ज निभाओ, और ऐसे नल्ले आदमी के आसपास भी मत फटको, ना उससे कोई उम्मीद लगाओ। ठीक है ना? ऐसे इंसानों को सुधारा नहीं जा सकता, और कोशिश भी मत करना सुधारने की, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है, इस तरह की प्रिटेंड जो कुछ भी कर रहा है, वो जो जिस तरह के भी ड्रामे कर रहा है, वो पूरे होशो हवास में करता है। उसको सब पता होता है मैं किस तरह का व्यवहार कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल समझाने की, सुधारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो एक मानसिक बीमार है, समझ रहे हो ना? उसको उसके हाल पे छोड़ दो और आप खुश रहो। बिल्कुल भी उम्मीदें मत लगाओ ऐसे इंसान से जो बहुत ही नेगेटिव पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो चुका है। जो लोग कल तक कहते फिरते थे हम दूसरों को जलाने के लिए ये चीज लाए, तो अपनी वाइफ से जल रहा होता है, तो किसको क्या दिखाएगा? वो किसी लायक नहीं होता। वो खुद ही अपनी जलन में जलता रहता है, और दुनिया अच्छे से ऐसे आदमी को पहचान चुकी होती है कि वो खुद अपनी ही आग में जलता रहता है। जो चीजें आपको नजर आ रही है वो समाज को भी नजर आती है। समाज अंधा नहीं है, समाज को सब दिखता है। तो भाई अगर चैन से सुख की जिंदगी जीनी है तो इस तरह के दोगली पर्सनैलिटी वाले इंसान से कोई भी उम्मीद मत रखो, अगर सुख से जीवन जीना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। तो देखते रहिए मेरे आने वाले ब्लॉग। राम राम।